नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की कड़ी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ये हिंदी के प्रमुख गद्यकार हैं। इनके जन्म के साथ ही हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इस क्रांतिकारी परिवर्तन में हिंदी गद्य की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। भारतेंदु जी ने अल्प आयु में ही हिंदी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। यदि हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनके जीवन परिचय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जन्म 9 सितंबर इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ। इनके जन्म के संदर्भ में बात करें तो इनका जन्म काशी में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास था। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास स्वयं रीतिकालीन कवि थे। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। यदि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु की बात करें, इनके गुरु हिंदी के प्रमुख लेखकों में, प्रमुख सुधारकों में आते हैं। इनके गुरु का नाम था शिव प्रसाद हिंद इनके गुरु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु शिव प्रसाद हिंद थे। यदि हम भारतेंदु जी के उपनामों की बात करें, उपनाम की बात करें तो ये उपनाम रसा उपनाम से भी रचना करते थे। रसा उपनाम से भी रचना करते थे। यदि हम भारतेंदु जी के मूल नाम की बात करें, याद ये रखनी है यहाँ, इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। मूल नाम इनका हरिश्चंद्र था, लेकिन काशी के कुछ साहित्यकारों तथा पत्रकारों ने इनको भारतेंदु की उपाधि दी। इनका जो मूल नाम था हरिश्चंद्र था और काशी के कुछ पत्रकार और साहित्यकारों ने मिलकर इनको भारतेंदु की उपाधि दी। वैसे इनका जन्म एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। अल्प आयु में भी, जब वे छोटी उम्र के थे, अल्प आयु में भी इनके पिताजी का देहांत हो गया और जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति पर इनका अधिकार हो गया। पूरी संपत्ति इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लगा दी। ये 11 वर्ष की अवस्था में ही लेखन कार्य करने लग गए। इन्होंने घर पर रहकर ही विभिन्न भाषाओं, विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। भारतेंदु जी का जो संपूर्ण लेखन है, भारतेंदु जी का जो संपूर्ण लेखन है, भारतेंदु जी ने जो भी लिखा वो सभी लेख
वो सभी लेख काशी से, जो काशी है, काशी से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, भारतेंदु ग्रंथावली नाम से, भारतेंदु ग्रंथावली नाम से दो खंडों में प्रकाशित हुई है। यानी भारतेंदु जी ने जो अपने संपूर्ण जीवन में जो भी लेखन कार्य किया, वो सभी लेखन कार्य नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली नाम से दो खंडों में प्रकाशित हुई है। इसमें यदि हम बात करें, भारतेंदु जी की जो काव्य कृतियों की संख्या है, काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 है, और ये 70 जो काव्य कृतियां हैं, ये भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में मिलती हैं। यदि हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, काव्य रचनाओं की बात करें, प्रमुख काव्य रचनाएं, भारतेंदु जी की प्रमुख काव्य रचनाएं में मुख्य है फूलों का गुच्छा। अगली है प्रेम तरंग। अगली है प्रेम प्रलाप। प्रमुख जो काव्य कृतियां हैं, फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी। अगली है तन में लीला। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, वो प्रमुख जो काव्य कृतियां हैं, फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, तन में लीला, रामलीला। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। रामलीला तथा बकरी विलाप, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगली अगर हम बात करें कृष्ण चरित्र, इनकी ये प्रमुख काव्य कृतियां हैं। फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, तन्मय लीला, रामलीला, बकरी विलाप, कृष्ण चरित्र, होली, इनकी ये प्रमुख काव्य कृतियां हैं। होली, ये इनकी क्या है? प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अनेक काव्य कृतियां भी लिखी। लगभग 70 इनकी काव्य कृतियां हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 70 काव्य कृतियां लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की। यदि हम इनकी कुल लेखन की बात करें तो लगभग 175 से ऊपर रचना इन्होंने लिखी। इनका हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है। इन्होंने लगभग गद्य के जितने भी विधा थी, सभी विधाओं पर इन्होंने रचनाएं लिखी। इनके यदि हम नाटकों की बात करें तो इनका जो प्रथम नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका प्रथम नाटक है विद्या सुंदर। इनका जो प्रथम नाटक है विद्या सुंदर है, प्रथम नाटक है ये। इनका जो प्रथम नाटक है विद्या सुंदर है, इसी को प्रथम अनुदित नाटक भी माना जाता है। इनका प्रथम अनुदित नाटक
विद्या सुंदर है, और प्रथम नाटक भी कौन सा है, विद्या सुंदर है। यदि हम प्रथम मौलिक नाटक की बात करें, यदि हम प्रथम मौलिक नाटक की बात करें, तो प्रथम जो मौलिक नाटक है, मौलिक नाटक, प्रथम मौलिक नाटक इनका है वैदिक वैदिक हिंसा, वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती, ने भवती, ये इनका प्रथम मौलिक नाटक है, इनका प्रथम मौलिक नाटक है। यदि हम इनके अंतिम नाटक की बात करें, तो इनका जो अंतिम नाटक था, अंतिम नाटक, इनका अंतिम नाटक था सती प्रताप, सती प्रताप, प्रताप, सती प्रताप को ये अधूरा अधूरा छोड़ के गए थे। इनके पुत्र राधा कृष्ण दास ने, इनका जो पुत्र था राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास ने, राधा कृष्ण दास ने सती प्रताप नामक नाटक को पूरा किया। और सती प्रताप नामक जो नाटक है, इस नाटक को जो रचना काल है वो 1883 माना जाता है। तो इनके जो पुत्र था, इनके पुत्र ने सती प्रताप नामक नाटक को पूरा किया। यदि हम इनके नाटकों के संदर्भ में बात करें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक विधा पर बहुत अच्छा काम किया। नाटक, इन्होंने कुल नाटक 17 नाटक लिखे, 17 नाटक लिखे, जिनमें से 8 नाटक तो अनुदित है, 8 नाटक कैसे अनुदित है, और 9 नाटक कैसे मौलिक हैं। 9 नाटक मौलिक हैं, मौलिक 9 नाटक तो हैं मौलिक, और 8 नाटक कैसे अनुदित है, अनुदित हैं, ध्यान ये रखिए। देखो, अनुदित नाटक किसी अन्य भाषा के नाटकों का अनुवाद है, और मौलिक नाटक वो नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं ने अपने विवेक से लिखे। यदि हम इनके उपन्यासों के संदर्भ में बात करें, इन्होंने उपन्यास पर भी विशेष बल दिया। इन्होंने उपन्यास जो विधा है, उपन्यास विधा पर भी इन्होंने कार्य किया। तो इनका जो उपन्यास की बात करें, उपन्यास, इनके उपन्यास है अमीर हट, अमीर हट इनका उपन्यास है। उसके बाद रामलीला, रामलीला भी क्या है इनका उपन्यास है, रामलीला, रामलीला भी क्या है उपन्यास है। उसके बाद सुलोचना, सुलोचना भी क्या है इनका उपन्यास है। उसके बाद शीलावती, शीलावती, शीलावती क्या है इनका उपन्यास है। उसके बाद सावित्री, सावित्री, सावित्री चरित्र, सावित्री चरित्र, ये इनके प्रमुख क्या है उपन्यास है। अमीरठ, रामलीला, सुलोचना, सुलोचना इनका प्रमुख उपन्यास रहा है। शीलावती और सावित्री चरित्र, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य के, जितनी हिंदी साहित्य गद्य के जो विधाएं, उन विधाओं पर, उन विधाओं को शुरू किया, और उपन्यास जैसे विधा पर भी इन्होंने लेखन कार्य किया। यदि हम इनके इतिहास ग्रंथ की बात करें, इन्होंने इतिहास ग्रंथ भी लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इतिहास ग्रंथ भी लिखे। इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ इनके प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ हैं, वो प्रमुख इतिहास ग्रंथ, पहला है कश्मीर, 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 कश्मीर सुषमा, कश्मीर, कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम इनका इतिहास ग्रंथ है। उसके बाद बादशाह दर्पण, बादशाह, बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण भी इनका क्या है इतिहास ग्रंथ है। बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, और बूंदी का राजवंश, 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 ये इनके 3 प्रमुख क्या है ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। जिन्हें यदि हम इनके अन्य निबंधों की बात करें, अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें,
तो आलोचनात्मक ग्रंथ का भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था। इनके आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथों में आती है, पहले नंबर पर आती है कि सभी सभी जाति गोपाल की, सभी जाति गोपाल की, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। सभी जाति गोपाल की, ये इनकी कौन सी कृति है? आलोचनात्मक कृति है। अगली है इनकी आलोचनात्मक कृति मित्रता। मित्रता इनकी आलोचनात्मक कृति है। अगली इनकी है सूर्योदय। सूर्योदय 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 इनकी आलोचनात्मक कृति है। उसके बाद इनकी जो कुछ आप बीती, कुछ आप बीती, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, कुछ जग बीती, जग बीती, ये क्या है? इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, सभी जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, जयदेव इनकी, जयदेव जयदेव, ये कैसी कृतियां हैं? ये कृतियां हैं आलोचनात्मक कृतियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य के जो गद्य विधा है, गद्य विधा में जो विधाएं, उन विधाओं पर इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रमुख योगदान दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और 3 पत्रिकाएं बहुत प्रमुख रही हैं। पहली इनकी जो पत्रिका है, पहली पत्रिका है, उसका नाम है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ। जो कवि वचन सुधा है, इसका प्रकाशन 1868 में हुआ और कहां से हुआ? काशी से हुआ। कहां से किया उन्होंने? काशी से। ये इनकी प्रथम पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1868 में काशी से किया। ये पहले साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका पाक्षिक हुई और अंत में ये पत्रिका कैसी हो गई? मासिक हो गई। ये बात हम याद रखेंगे। इस पत्रिका की यह विशेषता है कि सर्वप्रथम 1868 में ये पत्रिका कैसी थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका के बाद ये कैसी बन गई? ये पाक्षिक बन गई और पाक्षिक के बाद ये पत्रिका मासिक पत्रिका बन गई। अगली इनकी दूसरी जो पत्रिका है वह है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन इनकी ये दूसरी प्रमुख पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन है वो बनारस इसका प्रकाशन बनारस से किया जाता था। इसका प्रकाशन कहां से किया जाता था? बनारस से। जब यह पत्रिका प्रारंभ हुई 1876 में ये पत्रिका प्रारंभ हुई तो इसके 8 प्रकाशन के बाद, यानी 8 अंकों के बाद यह पत्रिका 8 अंक निकले तो इस पत्रिका का नाम बदल दिया गया और नाम क्या कर दिया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका। इस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। कब? 8 अंकों के बाद, जब 8 अंक प्रकाशित हो चुके थे। भारतेंदु 8 अंक जब प्रकाशित हो चुके थे हरिश्चंद्र मैगजीन के 1876 में, तो 8 अंक जैसे प्रकाशित हुए उसके बाद इस पत्रिका का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? हरिश्चंद्र मैगजीन। वैसे इस पत्रिका को हिंदी पाठकों के गले का हार कहा जाता है। हरिश्चंद्र पत्रिका को जो हिंदी पाठक हैं, हिंदी पाठकों के गले का हार कहा जाता है। इन्होंने एक और प्रमुख पत्रिका निकाली। वह पत्रिका है, तीसरी जो इनकी पत्रिका है वह पत्रिका है बाला बोधनी। इनकी क्या है? प्रमुख पत्रिका है।
बाला बोधनी। बाला बोधनी इनकी प्रमुख पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रकाशन 1875 में किया गया। 1875 में इस पत्रिका का प्रारंभ किया गया। इस पत्रिका का भी प्रकाशन कहाँ से किया गया था? बनारस। बनारस से इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? बनारस से। इस पत्रिका में प्रमुख इस पत्रिका का विषय था, इस पत्रिका का विषय था नारी शिक्षा। नारी शिक्षा इस पत्रिका का जो विषय था वो था नारी शिक्षा, और ये प्रथम पत्रिका थी जो नारी शिक्षा हेतु प्रकाशित की गई थी। ऐसी प्रथम पत्रिका थी, प्रथम पत्रिका थी, ऐसी पत्रिका थी, ये प्रथम पत्रिका थी जो नारी शिक्षा के लिए प्रकाशित की गई थी। अब इन्होंने और अनेक योगदान दिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिए उनको एक बात ये याद रखेंगे कि 1873 में एक तटीय समाज की स्थापना की। तटीय समाज की स्थापना की, जिसने की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तटीय समाज की स्थापना की। कब की? इन्होंने 1873 में की। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक की बात करें, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक था वो था अंधेरी नगरी। इनका सबसे महत्वपूर्ण अंधेरी नगरी इनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक था, जिसका प्रकाशन 1881 ईस्वी को हुआ। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक है वह अंधेरी नगरी था, और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1881 में हुआ। अंधेरी नगरी के बारे में बात करें, अंधेरी नगरी जो नाटक है, इस नाटक का विषय उस समय की जो सत्ता है, सत्ता की जो विवेकहीनता है, सत्ता की विवेकहीनता को प्रकाशित करती है। क्या करती है? ये नाटक अंधेरी नगरी जो नाटक है वे उस समय की जो सत्ता है, उस सत्ता की विवेकहीनता को प्रदर्शित करती है। उस समय की जो शासक हैं, उन शासकों की जो विवेकहीनता है, उस विवेकहीनता को अंधेरी नगरी नाटक द्वारा उजागर किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सर्वाधिक जो बल दिया वो नाटकों पर बल दिया। इन्होंने कविता वर्धनी सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। इन्होंने कविता वर्धनी सभा नामक एक सभा थी, उस सभा की स्थापना की। अब हम बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं लिखी, जैसे एक फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली का है, और एक दशरथ विलाप ये भी कैसी है? दशरथ विलाप ये भी कैसा है? दशरथ विलाप ये खड़ी बोली में इन्होंने जो खड़ी बोली में जो रचनाएं लिखी वो एक पे है फूलों का गुच्छा, एक है दशरथ विलाप। भारतेंदु जी ने अपने जो कालचक्र नामक पुस्तक है, एक कालचक्र नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। कालचक्र नामक पुस्तक में इन्होंने हिंदी नई चाल में ढली ऐसा एक नोट लिखा है, हिंदी नई चाल में ढली। और कहाँ लिखा है? ये कालचक्र एक पुस्तक है इनकी, कालचक्र नामक पुस्तक में 1873 ईस्वी में इन्होंने हिंदी के लिए एक कोटेशन दी, हिंदी के लिए एक नोट दिया कि हिंदी नई चाल में ढली, ऐसा इन्होंने लिखा। इनकी जो आलोचनात्मकता का आधार, इन आलोचनात्मकता का जो आधार है, इनकी जो आलोचनात्मकता का आधार नाटक नामक इन्होंने कृति लिखी। इस नाटक नामक कृति से इनका जो आलोचनात्मक आधार है, यानी आलोचना का प्रारंभ इन्होंने नाटक नामक कृति से किया। भारतेंदु जी ने काव्य रचनाओं के लिए
ब्रज भाषा का प्रयोग किया काव्य रचना के लिए। इन्होंने जो काव्य रचना थी, इस काव्य रचना में यानी भारतेंदु जी ने जो भी काव्य लिखे, लगभग 70 के लगभग इन्होंने काव्य रचनाएं लिखी। इन काव्य रचनाओं में इन्होंने अधिकतर किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। यदि हम भारतेंदु जी के संप्रदाय की बात करें तो भारतेंदु जी का जो संप्रदाय था वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ये किसमें? वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। संप्रदाय में दीक्षित थे। याद रखेंगे, भारतेंदु जी का जो संप्रदाय था वो वल्लभ संप्रदाय था। इन्होंने एक रचना लिखी, एक कविता लिखी और उस कविता का नाम है प्रबोधिनी नामक जो कविता है, इस कविता के माध्यम से इन्होंने विदेशी जो वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस जो प्रबोधिनी नामक जो कविता है, इस कविता के माध्यम से इन्होंने जो विदेशी वस्तुएं, उन वस्तुओं का क्या किया? बहिष्कार किया। यदि हम भारतेंदु जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करें, प्रबोधिनी नामक जो रचना थी, इस रचना में इन्होंने जो विदेशी वस्तुएं, इन विदेशी वस्तुओं का क्या किया? बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इन्होंने प्रबोधिनी नामक कविता थी, कविता के आधार पर इन्होंने एक हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं, उनका प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ तक कहते हैं कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कार रूप पहले चंद्रिका में प्रकट हुआ। यानी जो हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, इन्होंने जो हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक जो पत्रिका प्रकाशित की, तो यहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी का जो परिष्कृत रूप, सबसे पहले हिंदी का परिष्कृत रूप जो मिला वो कहाँ से मिला? हरिश्चंद्र से मिला, अर्थात हरिश्चंद्र चंद्रिका में मिला। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा और जो अविस्मरणीय है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगले लेखक पर चलेंगे। यदि क्लास पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।